राम राम भाई सारे ना हमारे गेल मौजूद हैं भाई हरियाणा के किसान। जो लोग कह रहे थे हरियाणा के किसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो यू भी मिलावेंगे भाई था ना हरियाणा के किसान था। हाँ जी राम राम भाई साहब। राम राम भाई राम 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 राम। क्या कहना चाहोगे सरकार ने जो इतना अंगाला रही थी जो पंजाब वाले भाइयों ने आगा नहीं आने दे रही थी। हम इस सरकार को कहना चाहूँगा जहाँ तू 10-10 साल की कार पकड़ा कर दी ना 10 साल के ऊपर इस सड़क पर जिस सड़क पर हम खड़े हैं 10 साल तो ऊपर कोई भी साधन चला गया उसके चलान काट दिया कर दे। इस सड़क पर हमने अपने ट्रैक्टर घुसा दिए पैसों पर ट्रैक्टर घुसा दिए। और सरकार तो कहना चाहूँ 2-4 दिन तक बुद्धि भ्रष्ट हो रही है 2-4 दिन तक अपना सोच विचार कर कैसे ना वापिस ले लो नहीं इन ट्रैक्टर पर जो एक कच्चे बलियान सूखन लाग रहे ना सीधे संसद में सूखेंगे। UN 100 बात की एक बात निचोड़ है। वास्तविक आदमी आ रहा है ना कोई किसी धर्म का है ना किसी जाति का है। और जो इन्होंने हमारे को सिखाने की कोशिश करी थी ना हे नीली छतरी वाला ये आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन। जर्मन में 20,000 ट्रैक्टर पर संसद में मैंने देखे। जो सोशल मीडिया नहीं होती तो हमारा तो पागल बना देंगे। गोदी मीडिया या आप जैसे चैनल है ये जो आप लोग नौजवानों ने ये शुरुआत करी है इससे थोड़ी जागृति आई है नहीं तो सब कुछ ही घेर रखा। कोई देश भगत अब मतलब सच बात कहने का वो है ही नहीं। आज देखिए IBN वाला करनाल का ऊपर का उसका गंडासी मार दी वो सच बात बोलता है। आप सच बात बोल के देख लो भाई आपके पीछे लाग रहे। इस देश में इस शासक ने ऐसी अवार ऐसी राजनीति फेरी मैं तो क्या करूं। अब कह रहे थे बिहार भी जीत गया। अरे भाई तू वोट तो तुम ले लोगे BJP वालों पर इन भगत सिंह जैसे युवाओं का दिल कैसे जीतोगे। वोट तो तुम ले लोगे पर दिल कैसे जीतोगे। नहीं चाहिए धर्म की राजनीति नहीं चाहिए हमारे को जातिवाद की राजनीति। हमारे को अपनी संस्कृति चाहिए हमारे को हमारे बुजुर्गों की पगड़ी चाहिए हमारे को हमारे चलते हुए हुक्के चाहिए हमारे को दाल रोटी चाहिए हमारे को नहीं चाहिए डिजिटल। इन लोगों ने ये तो 2 साल से नोरथे में जाकर देख 200 किले के रखे निसिंग में 100 किले के रखे मुडलाने में 200 किले 2 साल पहले काम चल रहा। झूठ बोल रहा झूठ बोलना झूठ आतंकवादी। यहाँ से मैं भी कभी मोदी का फैन हुआ करता पर फालतू की बात करके जो देश के युवाओं को गुमराह किया है। शिक्षा चाहिए हमारे को स्वास्थ्य चाहिए जैसा भी दिल्ली वाला लाला जी है काम चलो कर रहा है। अगर यूँ भी नहीं होता तो और कुछ हो जाता। ये नहीं चाहिए विज्ञानता के तैर पर विदेश में क्यों जाओ हमारे बालक सारे बात जाना कोई नहीं रंधा है यार आया ही कुछ नहीं। अब आए कोरोना के टाइम में अध्यादेश लागू कर दिया बता किसाना का। कोरोना के टाइम में जिस टाइम कोई तो लाभ दिया करा किसाना ने राज्यसभा में करके धांधली और यूँ अध्यादेश लागू कर दिया। यह भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है। हमारा मुख्यमंत्री उसने बोलने का नहीं पता कदियों का धन को गन्नौर और समालगा के बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे जी पब्लिक बड़ी फिर कब यूँ यहाँ खालिस्तान लिंक जुड़ा हुआ है यहाँ इसमें मेले में फिर पब्लिक बड़ी। और JP दलाल मंत्री है वो कह रहा पाकिस्तान तक फंडिंग आ रही कदी तो तुम कहने लाग जो पाकिस्तान कंगाल हो गया तुमको पाकिस्तान तक फंडिंग। ये बोल है ना जो ये जहरीले जो बोल इन लोगों ने 2014 से आज तक कही है ना उसका परिणाम है ये विश्व का सबसे जबरदस्त आंदोलन चुगर देगा। और बादरगढ़ में जाम लाग गया यू खेवड़े तक चला गया नुंगेन UP का आना जाना बंद हो गया। ठीक है गोदी मीडिया वहाँ नहीं दिखाती पर यहाँ आना यहाँ आर पार का युद्ध ये सब जवान किसान पुत्र सब भगत सिंह या कुछ भी हो इस तरह से यहाँ आदमी आया हुआ है जो कि पीछे हटने वाला नहीं। इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही जब कुत्ते की मौत आया कर शहर का नहीं भाग्या कर इसलिए न तो यू काम आज नहीं करेंगे 10 दिन बाद करेंगे ये चीज़ है। जो पिपली में लाठीचार्ज होया था उसका भी इन्होंने पार्टी के लिए जोड़ दिया था और आज भी आपने भी थोड़ी देर पहला जिक्र करा कि इन्होंने इस आंदोलन को भी बड़ी चीजों से जोड़ दिया। उसके बारे में क्या कहना है आपका कि ये पार्टीबाजी वाली जो ये राजनीति करें क्या कहना चाहोगे इसके जितनी भी इन्होंने पार्टीबाजी राजनीति तक जोड़ा उतनी तो भीड़ पहुंची। लोग हिंदू को मुसलमान से जाट को नॉन जाट से JNU को खालिस्तान से इसको खालिस्तानी नक्सली माओवादी ऐसे ऐसे शब्द काट कर लिया हुआ है। मेरे साला का जीना दुबर हो गया। तो जितना इन लोगों ने नेताओं ने गंदे बोलते हैं उस अगले दिन उतनी ज़्यादा यहाँ पब्लिक यहाँ पर किसान लोग इकट्ठे होते हैं। किसान की तो कोई जाति नहीं होती किसान का कोई धर्म नहीं है किसान तो किसान है। किसान अपनी ज़मीन बचाना चाहता है अपनी ज़मीर बचाना चाहता है। तो इसके लिए 33 साल बाद देखो अन्न आंदोलन ने कांग्रेस खत्म करी थी ये आंदोलन किसने खत्म करेगा यो घेर तो रखा। ये क्यों है ना ये जातिवाद ये आजकल 2-3 दिन से जहरीली हवाएं फिर सोशल मीडिया के द्वारा इनके आदमी विश्व में सबसे बड़ा IT सेल है इसका BJP वाला का झूठ का IT सेल है वो विश्व में बताते सबसे बड़ा है सबको तनख्वाह देते हैं वो झूठ बोलते हैं पर बात ऐसे सच बोलने वाला इस देश में परसेंटेज कम है। पर ये आंदोलन जो चल रहा है ये
इसका जुक्र ये बढ़ चढ़ करके 2014 में आया था ना, उस तरह से वापस चला जाएगा। जितने दिन लेट करेगा उतना ही लंबा जाम होता चला जाएगा। हरियाणा में भी एक किसान का बेटा जन्मा था, ये वो किसान का बेटा खड़ा है। अच्छा, किसान का बेटा। देखो अच्छी बात है, देखो दुष्यंत तो मेरा दोस्त है, और मैं रही बात ये दुकानदारी होती है, खुल का बताया दी उतरता है, ये राजनीतिक पार्टी वालों की दुकानदारी होती है। इसके द्वारा ये दुकानें जो होती है उसके द्वारा पैसा भी कमाया जाता है, और इनकी खेती होती है यार। ये बड़ी मुश्किल था तो राज मिला, अब वो कहने पर राज छोड़ दो ना बेरा भाई, 10-15 साल बाद मना आना को नहीं। वैसे उसका कल दिग्विजय का कल बयान आया, उसने कहा कि MSP पर अगर बात नहीं करी तो समर्थन वापस ले लेंगे, और भाई खाप भी उसके पीछे लाग रही है। तो वो बायकाट कर दिया इसका है, कहाँ है इसका बायकाट कर एक दिया? खाप ने कहा कि उसका पानी बंद कर दिया, पर आज वीडियो आई है दूसरी खाप ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं किया, तो इसलिए दोनों का इसमें हम स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। तीसरी बात ये है यार, ये हमारे देश में ना गुलामी है, प्रत्येक नौजवान कोई ना कोई यहाँ भी गुलामी है। दुष्यंत चौटाला का पिताजी अजय सिंह हमारे भाई हैं बड़े, वो बाहर बैठे हैं, उन्हें समर्थन वापस ले लिया तो उन्हें भीतर भेज देंगे। उसके बाद कोई शराब का भी उसके रिश्तेदार का कोई चल रहा है वो केस। ये लोग हैं ना, ये बड़े ये तोते हैं, ये बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं, ये एक ही चट्टा बट्टा है, ये गुलाम बना के रखते हैं। तो इस तरह से फिर भी आपके माध्यम से उनको होंगे दुष्यंत भाई बहुत चिंता का सी होगी, छोड़ दे इसने बीजेपी वाला ने, कहा कुछ नहीं, जब इस टाइम आ चुका है मार दे झटका, गोदी तो उतर ले, गोदी तो उतर ले, गोदी तो उतर ले, ये बात है। क्योंकि सभी कहने लग रहे 90% आदमी कह रहे छोड़ देना चाहिए। बाकी वैसे देखने में है कि जो हरियाणा की सरकार की कुर्सी है जो सी, चारों पैरों में एक दो पैर तो सरकन लग रहे हैं। जिसका बालक होया करे ना, असली तरह उसका होया करे, जो ब्याह करवा के जिसका बालक होया करे, जो बालका न पाला करे, शिक्षा के पीछे दिया करे, हमारे मुख्यमंत्री है जो, उसके ना कोई उसका परिवार नहीं कुछ नहीं। अब उन्होंने देखो ना बयान ही ऐसे 5 बयान दिए इसने, उसके बयान ना तो इन दोनों और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से बात ये है कि मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि डगमोह चल रहा, राम भरोसे चल रहा, हिंदू मुस्लिम का ये नारे लगा दिए थे और इस वजह से वोटें मिल गई। पर हम बताने लग रहे ना राज आया हुआ है, पर बात ऐसे है कि जिस रास्ते पर हम लोग हमारा नौजवान जाना चाहता था वो रास्ता बंद हो चुका है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष भी कमज़ोर है, इसलिए पिस गए। तो हम हमारे जैसे नौजवान पिस गए भाई, बहुत बुरी तरह पिस गए। इतना पुराना भाईचारा था, पहला पार्टी बाजियां ना तोड़ दिया था, आज भाईचारा इकट्ठा हो गया पूरा हरियाणा पंजाब वाला। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? पंजाब वाला को जय हिंद, पंजाब वाले जियो, पंजाब वालों ने हरियाणा वाले जगाए, पंजाब वालों ने जी वो 27 तारीख को आए मुन्ना बेरा 7-8 गामा मुन्ना चूड़िया भी फेंकी, हमने एक रिपोर्ट का बेरा। पंजाब वाले 3 महीने धरना देकर बैठे थे पंजाब में, टूल टैक्स पर 200 करोड़ का नुकसान होया, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। धरना दे रहे थे 3 महीने से, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पंजाब हरियाणा वाला की जो कमेटी थी यहाँ पर वो लेने के लिए, स्वीकृति लेने के लिए आए, इन्होंने दुत्कार दिया। उसके बाद सारी बात करते करते पंजाब वाले तो ज़िंदगी पर भूल भी सकते हैं। पंजाब वालों ने हमारे जो बच्चे कायर होने जा रहे थे, हमारे बच्चे जो डरपोक होकर के अपने घरों में बैठे थे, उनको जगाया है। और भैया पंजाब हरियाणा क्या पूरा भारत देश में जितने भी हैं सभी भाईचारा है। पर बात ऐसे है, आखिर में एक चीज़ देखिए भाई साहब, अरे पानी ले लो, काजू खा लो, खीर खा लो, रजाई ले लो, कोलगेट ले लो, नीचे तलाक के ऊपर तो कुछ सामान ले लो पर मिलेगा फ्री। फिर कई जनों का था फ्री, अरे भैया यही तो चीज़ सिखाई अगलन है, मारे वाले से हैं बताना। तो इस तरह से उनका तो फंडिंग आ रही। पर भैया जो यहाँ पर आदमी आ रहा है, देख कितना शांति से चल रहा है, यहाँ तो एम्बुलेंस लेकर चलो, रास्ता मिलता चला जाओगा, कोई उड़दंगबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, प्यार से कोई गा रहा है, कोई रोटी खिला रहा है, कोई कुछ शांति से चल रहा है। पर ये लोग जहर घोलना चाहते हैं, ये लोग जहर घोलना चाहते हैं। ये इसमें ज़बरदस्ती मतलब टकराव कराने की स्थिति में सारे नेता विचार लगा रहे हैं। अरे बोली बुच्चो, तुम चुपचाप लुका दो, अध्यादेश वापस ले लिया, नहीं तो मार खाएंगे बहुत बुरी तरह। ये कितने दिन हो गए हमारे बुजुर्ग हैं जो बच्चे हैं पूरा इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, पर अभी तक आज जो कल जाएंगे 9 तारीख ने, तो ये छठी बार चर्चा हो जाएगी। और चाह पर चर्चा करने लग गए कि चक्कर है इनके, चाह पे क्यों बुलाना है? ये गुरुनाम सिंह से भी पूछा था मैंने, मगा जी छठी बार जाओगे क्या होगा? नो बोला यार वो हम ना गुमराह कर रहे हैं, हम उन ना कर रहे हैं, हम जुकर बुलाओगे नुए जानते रहोगे, जुकर बुलाओगे नुए जानते रहोगे। इन लोगों का पढ़ना, मैंने क्या कहा था, हिंदू ने मुस्लिम से लड़ा दो, जाट ने नॉन जाट से लड़ा दो, जैन ने कला दो, या इनका बीमारी है। हरियाणा में नहीं चल रहा है, एक बीमारी है। और बात सुनो,
ये पता क्या है, देश का विभाजन किसने कराया? देश का विभाजन 1947 में दो, एक तरफ मुसलमानों की तरफ से जिन्ना था, मुस्लिम लीग थी, इनकी तरफ से हिंदुस्तान। नहीं, नेहरू तो बदनाम कर दिया सरदार जी। नेहरू तो आमना कांग्रेस तो हमारे बाप दादा ने कभी वोट नहीं दी। दो धार्मिक संस्थाएं थी, एक तरफ हिंदू सभा थी, एक तरफ ये थे मुस्लिम लीग थी। इन दोनों के दबाव में बड़े नेताओं ने इसको देश को विभाजन करना पड़ा। रही बात ये, जितने भी क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, शान पुत्र वो थे, तो ये जो बीजेपी वाले हैं, जो इनकी संस्था है, बता दो कौन से ने बलिदान दिया है? इन लोगों का काम ही और कुछ है। मैं क्या बताऊं यार, आजकल जूते मारने लग जाए, कुछ मुंह तो लिकड़ गया। तो हाँ, अब ये कह रहे नागपुर में झंडा भी, तिरंगा झंडा लगाते हैं। तो ये संस्था है जो आरएसएस की, मुझे अब पता लगा, जबकि मेरा छोटा भाई इसी का सदस्य है और लड़ता रहता है ऑस्ट्रेलिया में। पर इससे दूर रखो, मेरे देश के युवाओं ने इस चीज़ से दूर रखो। उसे कुछ नहीं चाहिए, दाल रोटी चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, उसे स्वास्थ्य चाहिए, उसे बस काम चाहिए, उसे नहीं लेना किसी चीज़ से भी। इस तरह पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पर मुश्किल है, कटघरे में फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। बहुत बुरे आदमियों के विपक्ष खत्म हो गया, उसका राहुल गांधी का पप्पू बना दिया इनने। ठीक आदमी हो, उस तक अपने आप फेंकू बन गया। 7 साल पहले इन्हें फेंकू कौन थे, उन्हें पप्पू कौन थे? तो कोई सारे बलात्कारी हैं, 82 आदमी बलात्कारी हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है सारे किसानों का कि ना पक्ष है ना विपक्ष है। अपना ठीक है, जागृति लाने के लिए यहाँ बैठे हैं, इससे कुछ ना कुछ सुधार आ होगा। ये मोदी ने सोचता होगा भाई मेरे प्रति आक्रोश कर रहे हैं। अरे आक्रोश जब पब्लिक करती है ना, तो जो नेता होता है, जो शासक होता है, वो कुछ ना कुछ अच्छे काम करता है। आक्रोश करना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। ये आक्रोश हर विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के कल खबर आ रही थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कह दिया, अमेरिका ने कह दिया, कनाडा ने कह दिया, जर्मन में कह दिया, और ये लोग सो रहे हैं। ये लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। ये मारने के लिए आया हुआ है आदमी। मतलब कहने का मतलब ये है शांति से। हाँ सर, बस यही तो है ना, लापरवाही हो रही है। ये घमंड, अहंकार, ये 2014 से जो चला था। और बस सुनो, सोचते हैं जहाँ भी इलेक्शन जीतता हूँ वहीं जीत जाते हैं। अब अपने बेर नहीं। हाँ, तो भाई पहली बार ऐसा देखा भाई, शांति से चल रहा, जीएसटी हुआ कोई नहीं बोला, शांति से चल रहा। कश्मीर में कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। पंजाब खड़ा हुआ, हाँ पंजाब सामने खड़ा हुआ है। हाँ, नोटबंदी हुई कोई नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद जीएसटी आया कोई नहीं बोला। अपना कश्मीर में उन लोग को दबाया गया, ठीक है। उनके ऊपर पूरा उधर मीडिया की कोई एंट्री नहीं थी, उधर जो भी नेशनल मीडिया तो बिका हुआ है, ठीक है। उसके बाद पंजाब इसने ये कर दिया, तो इसने सोचा जी चलो कोई नहीं है, लोकल बंदे हैं, पंजाब में ही चलना देगा ये। इसको ऐसा नहीं था पता है भाई नेशनल पूरे इंडिया में फैल जाएगा ये। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी अगर शांत से हमारे देश का आदमी बैठा रहा, तो इसने सोचा कि मेरे को वो अपने आप नहीं, मेरा नहीं, अपने 950 साल तक मैं ही राज करूँगा। मतलब अरे सिस्टर मंडल से चल। ये अहंकार, ये घमंड और ये आईटी सेल के द्वारा जो तनख्वाह पे बालक लगवा कर जहर घोलने वाली पोस्टें जो होती है, अरे भाई अब मैं क्या बताऊंगा, राई मैं नहीं जाऊंगा यार, ऐसा ही हो जाता आजकल, बता रहा हूँ बात। तो राम बढ़िया बात है, आपके चैनल को भाई शेयर करियो रे सारे, इनके भाई के अपने करनालता है भाई हूँ। और यही कहूँगे, ज़्यादा कराई बजाओ कोई हो, फिर घर आकर न बता ले रहा ओ। तो इस तरह से हाँ, सच्चाई को इस देश में सच्चाई नहीं कह सकते भाई, इस देश में सच्चाई नहीं कह सकते। ठीक है, अपना नाम भाई साहब क्या? मेरा नाम एडवोकेट जेपी शेखपुरा है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि इस भारत देश में सबसे ज़्यादा आंदोलन 35 साल से 45 साल की उम्र में किए हैं। 9 से आंदोलन कर चुका हूँ। फ़ोन पर 2 मिनट में फ़ोन पर युवा को हक मांगना सिखाता हूँ। युवा बोलेगा, मेरा क्रांतिकारी संगठन है, युवा बोलेगा, सबकी आंखें खोलेगा, सबको बराबर तोलेगा। 50 मेरे ऊपर केस दर्ज होकर न केस दर्ज हुए हैं इस ज़िंदगी में, और 20-25 बार मैं जेल में गया हूँ। और चकबंदी आंदोलन, माखियावाड़ा आंदोलन, टूल टैक्स आंदोलन, अंडरपास आंदोलन, काफ़ी आंदोलन मेरे मतलब अच्छे प्रसिद्ध है। मतलब हमेशा जो भी काम करता हूँ कानून के दायरे में और उसका दी एंड करके करता हूँ। और दिल्ली में जो आपने भी हमारे से बातें की, तो हमने अपने मन की बात बताई, तो ये बातें हैं। ये मन की बात आ गई है। प्रधानमंत्री तो मन की बात कर लिया, पर अपने मन की बात क्यों नहीं सुन रहा? वो अपनी भाई यही कह रहे कि हमारे मन की क्यों नहीं सुनता, इसके पीछे क्या चक्कर है भाई? कुछ बताना चाहते हो तो? ऊपर से एक वीडियो देख रहा था, एक औरत बिठा रखी, उसका मन की बात मैंने कह रहा, आपकी आय दुगनी हुई, चंद्रमणि नाम था उसका,
बोले जी हाँ मेरी आय दुगनी हुई। वो कल किसी ने वीडियो डाल रखी थी, उसमें फिर बाद में बताया नु जब भी मन की बात करता है ना कोई मतलब इसके आगे सामने टीवी पर बैठता कोई बिहार का हरियाणा का, उसका पहला अधिकारी जाते हैं, वो कहते हैं मोदी जी आपसे बात करेंगे और इस तरह से आपने ऐसे कहना है, और वो ऐसे बोल देती है और उसके बाद बोल देती है। फिर उसको बोलिया भाई इतना क्यों बोलिया, वे नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको पीछे दे दिए। मतलब मन की बात, आप मैं क्या कह रहा हूँ, अहंकार घमंड इसी को तो कहते हैं। हे भाई भाइयों बहनों, मतलब दूसरे की सुननी नहीं, अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी कहानी। इसके आसपास में जितने भी आदमी है ना, ये तो सारे जिले वाइज बड़े बड़े 100 करोड़ के कार्यालय बनाने लग रहे। इनने तो पैसा इकट्ठा कराया है, इन संस्था है जो RSS, वो इतनी धनवान बना दी, जिनसे ये गरीब से आदमी है ना, जिनसे वोट लिया दिया कर पीछे पासे शराब देकर गामा हुआ, उन गुलाम बना कर रखेंगे, पैसे अपना इकट्ठे करके तैयार करने लग रहे। मन की बात उसकी है। इसलिए इस देश में 10% आदमी रह चुका है जो सच बात कहता है, और हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम मोदी के विरोधी नहीं है। पर बात यह है जब विपक्षी मजबूत नहीं है तो फिर हम क्या करें, थोड़ी बहुत तो बात कहनी पड़ेगी। और इसलिए मोदी जी की बात भी रखनी पड़ेगी, हाँ मन में की बात रखनी पड़ेगी। और अहंकार घमंड से कभी भी शासन नहीं चलता। अभी भी मौका है, आज भी करता है। एक एक घंटा भारी पड़ता जा रहा है, एक एक घंटा भारी पड़ता जा रहा है, एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा है। तो ये पता नहीं ऊपर वाला बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है क्या, ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने बहुत बढ़िया बातें सुनाई हमारे दर्शकों